नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे अमेठी की, जहां सनातन धर्म और भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाली राम भक्त शबनम शेख रामलला के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल चलकर पहुंची अमेठी। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां पीडी जैन इंटर कॉलेज में 10 दिवसीय महोत्सव का किया गया शुभारंभ। और चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां आजसू युवा संपर्क यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। और भी तमाम खबरों पे करेंगे चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां सनातन धर्म व भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखने वाली राम भक्त शबनम शेख रामलला के दर्शन करने के लिए मुंबई से पैदल चलकर अमेठी पहुंच चुकी हैं। भगवान श्री रामलला के दर्शन की अभिलाषी शबनम शेख मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल चलकर यात्रा कर रही हैं। 38 दिनों से लगातार वो पैदल यात्रा कर रही हैं। शबनम शेख इस समय अमेठी के जगदीशपुर पहुंच चुकी हैं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मगौली गांव के पास कार सवार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शबनम शेख के साथ बुर्का पहनकर अयोध्या जाने पर अमर्यादित व्यवहार करते हुए उनका विरोध जताया। जगदीशपुर के रानीगंज पहुंचने पर शबनम शेख का सनातनी राम भक्तों ने स्वागत किया। राम भक्तों ने शबनम शेख को फल खिलाया। आपको बता दें कि शबनम शेख को अयोध्या जाने के लिए अभी 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा और करनी है। शबनम शेख का काफिला अयोध्या की तरफ बढ़ चला है। यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद भगवान श्री राम लला के उन्हें दर्शन होंगे। शबनम जी, आप मुंबई से अयोध्या जा रही हैं पैदल। ऐसे में सनातन धर्म से क्या आस्था रखती हैं और क्या आपके दिमाग में आया कि अयोध्या रामलला के दर्शन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। आज मुझे टोटल हो चुके हैं 38 डेज। और राम जी के प्रति जो आस्था है, ये अभी अभी उमड़ी नहीं है। ये कोई ट्रेंड नहीं है कि अचानक से लय में आ जाएगा। ये बचपन से कहीं ना कहीं मेरे अंदर आस्था है राम जी को लेके। क्योंकि मैं अपने आप को एक सनातनी भारतीय सनातनी मुसलमान कहती हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि मैं जहाँ पर मुंबई में रहती हूँ वो पूरा इलाका मतलब हिंदुओं का है। बचपन से मैं उनके बीच में पली बड़ी हूँ, मैं पैदा हुई हूँ। अजान से पहले मैंने भजन सुना है कहीं ना कहीं, तो उनका प्रभाव मेरे पर बहुत ज़्यादा है। मैं हर एक हिंदू फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया है। हमारे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं ही नहीं, पूरा मतलब मेरा पूरा फैमिली गणपति बप्पा जी के आने से लेके जाने तक का पूरा सहयोग करते हैं। क्या आपको लगता नहीं, क्या आपके धर्म के लोग फतवा जारी करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे? इससे आपको डर नहीं लगता? देखिए, देश संविधान से चलता है, ना कि फतवा से। अगर कोई मौलाना से मुझसे तकलीफ़ है तो आप 1 to 1 मुझसे बात कीजिए। मैं आपको जवाब देने के लिए बैठी हूँ, तैयार हूँ। लेकिन आप ये कहेंगे कि आप मुझ पर फतवा निकालेंगे तो आई एम रियली सॉरी कि देश संविधान से चलता है, फतवे से नहीं। आप शायद ओवैसी जी को सुनते नहीं। ओवैसी जी हमेशा बोलते हैं कि देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। मुझे लगा आप उनके फॉलोअर होंगे, तो आप उनसे सीखना चाहिए आपको। यही संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं मंदिर भी जा सकती हूँ, मस्जिद भी जा सकती हूँ, गुरुद्वारे भी जा सकती हूँ, चर्च भी जा सकती हूँ। सनातन धर्म में आस्था कब से रखती हैं? बचपन से, बताया तो बचपन से। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पीडी जैन कॉलेज के मैदान पर 10 दिवसीय फिरोजाबाद महोत्सव का शुभारंभ हो गया, जिसका शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रत्येक दिन स्थानीय और बाहर से आने वाले कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व डीएम और एसएसपी ने आयोजन स्थल पर प्रेस वार्ता करते हुए कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष की तरह इस बार भी जिले की स्थापना दिवस को मनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत फिरोजाबाद महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि 27 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक चलेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज से फिरोजाबाद महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। फिरोजाबाद महोत्सव 2024 27 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक चलेगा, जिसमें मैं अपनी तरफ से और सभी जनपद वासियों को आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आएँ और यहाँ की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम के बारे में मैंने अभी डिटेल में बताया कि 27 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। 10 दिनों का कार्यक्रम है और सभी दिन कुछ न कुछ स्टार आकर्षण यहाँ पर हैं। सुबह के जो कार्यक्रम होंगे उसमें विभागीय गतिविधियों के बारे में भी बताया जाएगा और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शाम में प्रस्तुतियाँ कराई जाएंगी। जो मुख्य आकर्षण है वो आज से शुरू हो जाएगा। साधो बैंड का प्रोग्राम है आज का। फिर जासू खान आएंगे, अमित मिश्रा जी आएंगे, ममता शर्मा जी आएंगे,
मालिनी अवस्थी जी आएंगे। इस तरह के कार्यक्रम हमारे कराए जा रहे हैं और अल्ताफ़ रजा जी आ रहे हैं। तो सभी जनपदवासियों से मेरी यही अपील है, इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ और इस कार्यक्रम में मजा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ में युवा संपर्क यात्रा का समापन शनिवार को सदर प्रखंड के रहसपुर मैदान में किया गया। समापन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष अखिल अख्तर, युवा नेता आफीक अमसल, प्रधान सचिव मिथिलेश ठाकुर समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ताओं को जुटने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 वर्षों तक राज्य में गठबंधन की सरकार रही और जो वादे कर वे लोग सरकार में आए वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। अब गठबंधन की सरकार पुनः एक बार जनता को भ्रम में रखकर ठगना चाह रही है। वहीं आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने ईडी के मुद्दे पर राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य सरकार अलग अलग एजेंसी में टकराव पैदा करना चाह रही है, ये अच्छा कार्य नहीं है। सीधे तौर पर भी जो उनका पहला बयान था वो जाकर दे सकते थे। सरकारी एजेंसी को संविधान के दायरे में लाया गया है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यदि एजेंसी अपना कार्य कर रही है तो मुख्यमंत्री को ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जो दूरगामी सिस्टम के लिए दुष्प्रभाव डालने का कार्य करे। की बात है क्योंकि पूरे झारखंड राज्य में हमारा जो आजसू का छात्र इकाई का विस्तार किया गया था हमारे महाधिवेशन में, उसमें पाकुड़ जिला के अंतर्गत पाकुड़ प्रखंड दूसरा प्रखंड है हमारे बरवा प्रखंड के बाद जो पाकुड़ विधानसभा के अंदर ही आता है, उसका आज समापन होने जा रहा है। और खुद हमारे जब पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी यहाँ पे आकर हम सबकी जो हिम्मत अफजाई करते हैं, इससे हम सब युवाओं की हिम्मत जो है और बढ़ेगी और हमारे अंदर एक उमंग बढ़ेगी। और जो हमारा लक्ष्य है कि किस तरीके से युवा को एकजुट करके हमारे जो हक और हुकूक की आवाज़ है वो इस सरकार तक पहुँचाना है ताकि इसको दबाने की कोशिश ना की जाए। ये कब से चल रहा है ये संपर्क यात्रा? युवा संपर्क यात्रा 13 जनवरी 2024 से शुरू किया गया था और आज उसका समापन किया जाएगा। थैंक यू। पाकुड़ जिला का समापन है और युवा संपर्क जो यात्रा के समापन में ये हमारा आने का आज मकसद वही है कि अपने पाकुड़ के युवाओं के बीच में, उनकी भावनाओं के बीच में और इस राज्य के पॉलिटिकल जो आवश्यकताएं हैं, राजनीतिक जो इच्छाएं हैं या राजनीतिक जो भूमिका यूथ की प्रदेश के अंदर बनता है, उसी का आह्वान करने के लिए आज यहाँ पर आना हुआ है। पार्टी ने महाधिवेशन में तय किया था कि पार्टी छात्र इकाई जो कॉलेज और ब्लॉक यूनिट से बाहर आजसू मूल पार्टी के बीच में एक यूथ आजसू का गठन करने का, और ये पहला जिला है जहाँ पर इसका गठन हुआ है और इस यात्रा के माध्यम से, इसका समापन के माध्यम से इसके ब्लॉक इकाई तक का पहला जिला गठन हुआ है। इसलिए इस कार्यक्रम में शिरकत करना मेरा लाजमी था और इसीलिए इस कार्यक्रम में आज हमारा आना हुआ है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां कस्बा बिहारीगढ़ के महर्षि शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर माहौल देशभक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार सुनील जायसवाल उपस्थित हुए, जिन्होंने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय चौहान, नेपाल सिंह चौहान, योगेंद्र सैनी, डॉक्टर राम कुमार, प्रधानाचार्य पृथ्वी सिंह सैनी, नीतीश सैनी, संदीप सैनी, बीनू सैनी, लक्ष्मी शर्मा, रूबी सैनी, सपना सैनी, आंचल, स्वाति पाल, प्रतीक्षा शर्मा समेत स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां स्कूल से घर वापस लौट रहे एक छात्र के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला देवबंद क्षेत्र से है, जहां देवबंद क्षेत्र के गांव ईसरपुर निवासी धर्मवीर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पुत्र रोहन, जो कि कक्षा 9 का छात्र है, उसके साथ आरोपी 4 युवकों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर उसे घायल कर दिया।
आरोप है कि आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डंडों व धारदार हथियारों से मारपीट कर उसके बेटे को घायल कर दिया। घटना के विरोध में दलित समाज के बहुत से लोग कोतवाली पहुंच गए। पीड़ित के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। आपको बच्चे किस समय याद होली है जी? होली किस समय याद? क्या मामला हुआ है? ये 26 ने बताया सभी जी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? क्या घटना हुई? बच्चे ने क्या बताया? बच्चे ने बताया जी स्कूल से 26 जनवरी छुट्टी कर जो घर आ रहा था तो इन्हें रास्ते में घेर कर मतलब मारपीट करी इसके साथ में। तो उसमें कोई तहरीर नहीं दी? तहरीर नहीं नहीं जी, भी नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई सुनवाई नहीं। पुलिस ने एप्लीकेशन दी नहीं दी? बता दो। एप्लीकेशन दे दी नहीं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ जी कोई सुनवाई नहीं। कल से लेकर मेडिकल हुआ इनका, कल पूरा दिन ऐसे घुमाया। क्या मामला हो? मैं स्कूल से जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम करके जा रहा था घर पे अपने, तो 2-4 लड़कों ने मुझे घेर कर बिना बात के, ठाकुर के लड़के थे में, उन्होंने पकड़ के मारा। और गांव नूरपुर में भी रहने वाले थे, रणकंडी के भी लड़के थे कुछ, तो उन्होंने गाली गलौज करी और मारा। फिर जब मैं उनसे छुटाकर भागा, मेरे पीछे रोड लेके भाग गए। फिर रोड से हमला करने पर मेरा सिर फाड़ा उन्होंने। तो कोई तहरीर नहीं है? कोई पुलिस कार्रवाई नहीं है? कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब करेंगे जो होगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगर निगम प्रांगण में नगर निगम शाहजहांपुर के वार्ड नंबर 12 के बीजेपी पार्षद शिव प्रसाद गुप्ता के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में महापौर अर्चना वर्मा, वार्डों के पार्षदगण के अतिरिक्त नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा व नगर निगम के समस्त कर्मचारियों द्वारा पुष्प अर्पित कर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं इस मौके पर महापौर अर्चना वर्मा ने कहा कि दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा उनके परिवार के लिए हर संभव मदद के लिए हम तैयार रहेंगे। वहीं इस अवसर पर समस्त पार्षद गणों ने भी उनके परिवार के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां शौहरतगढ़ नगर पंचायत में सेठ राम कुमार खेतान बालिका विद्यालय में शुक्रवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 170 मरीजों का उचित इलाज कर आवश्यक सलाह व औषधि दी गई। सांसद पाल ने इस मौके पर कहा कि इलाज सुविधा न मिल पाने से लोगों को दिक्कत होती है। मरीजों की सुविधा के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ मेदांता, एम्स लखनऊ व गोरखपुर, सिद्धार्थनगर आदि जगहों के प्रसिद्ध चिकित्सक इलाज कर मरीजों को सलाह व दवाएं देते हैं और उन्होंने इस दौरान दवाएं दी हैं। सांसद ने कहा कि सेवा मेरा कर्तव्य है। सरकार जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान योजना व सरकारी अस्पताल पर व्यवस्था को ठीक कर सुविधाओं को बढ़ा रही है ताकि उन्हें इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। इस दौरान डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर आफरीन, DEOS सोमारू प्रधान, रवि अग्रवाल, अमित यादव, अरुण प्रजापति, सौरभ गुप्ता, कौशलेंद्र त्रिपाठी, अंशु मिश्रा, घनश्याम गुप्ता, सूर्य प्रकाश पांडे आदि मौजूद रहे। शौहरतगढ़ सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बहजम रोड स्थित बाबा ईंट भट्टे पर अस्थायी रूप से रहने वाले मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां के कुछ नवयुवकों ने अपने परिजनों व शिक्षकों के साथ मिलकर किड्स पार्क नाम का एक अभियान चलाया है। उसी के अंतर्गत गणतंत्र दिवस यहां पर बीते दिवस मनाया गया, जिसमें सभी बच्चों व उनके अभिभावकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। सबको गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी दी गई। नवयुवकों की इस पहल का असर बच्चों पर पड़ रहा है और बच्चे अब काफी कुछ सीखने लगे हैं। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों व परिजनों को प्रेरित कर मुख्य धारा से जोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर के अंतर्गत किसान यूनियन के द्वारा 26 जनवरी को पूरे भारत में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी। उसी को लेकर थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के गांव बसेती में किसान नेता महताब खान की अगुवाई में ट्रैक्टर से तिरंगा रैली निकालने वो जा रहे थे। उसी को लेकर किसान नेताओं ने रैली नहीं निकालने देने का आरोप इमलिया पुलिस पर लगाया और उसी को लेकर आज सैकड़ों किसान और किसान पदाधिकारियों ने थाने पर धरना दिया। उसी को लेकर आज प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखा, जिसको लेकर महोली, पिसावा, हरगांव आदि थानों की पुलिस भारी मात्रा में मौजूद रही। लगभग 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन जारी रहा। क्षेत्राधिकारी महोली के पहुंचने पर किसान नेता व क्षेत्राधिकारी की कड़ी मशक्कत के बाद काफी समझाने के पश्चात किसान नेता माने और 8 फरवरी को दोबारा रैली निकालने की बात कही।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के ब्लॉक और तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च होना था, तिरंगा ट्रैक्टर मार्च, जिसके क्रम में यहाँ भी होना था एलिया विकासखंड और इमलिया थाना क्षेत्र में, जिसको प्रशासन के द्वारा परमिशन का हवाला देकर के रोक दिया गया था। टेलीफोनिक वार्ता भी प्रशासन से की गई, लेकिन असंतोषजनक वार्ता के कारण ट्रैक्टर तिरंगा रैली को स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद में संगठन के द्वारा यह आदेश हुआ कि कल वहां थाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। जो पुलिसकर्मियों के द्वारा ये अनैतिक रूप से दबाव बनाया गया है, इसके विरोध में प्रदर्शन होगा। उसी के क्रम में आज यहाँ पर इमलिया थाना गेट पर जो है प्रदर्शन हो रहा था। प्रशासन के लोग कल से ही संपर्क में थे वार्ता करने के, लेकिन प्रशासन वार्ता करना चाहता था और संगठन के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित था। कार्यक्रम हुआ जिसमें क्षेत्राधिकारी महोदय महोली के द्वारा मांग पत्र लिया गया, पूरे घटनाक्रम को लिखित रूप में दिया गया और पुलिस प्रशासन से यह मांग की गई है कि जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, भारत के जो सबसे बड़े पर्व हैं गणतंत्र दिवस के पर्व पर तिरंगा ट्रैक्टर रैली को रोकने का काम किया है, उनके ऊपर विभागीय जांच करा करके कठोर कार्रवाई कराई जाए। यह मांग पत्र देकर के आज के धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आगे तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित किया गया है। संगठन के द्वारा पूरी कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाली 8 फरवरी को एलिया का जो विकास खंड परिसर है, वहाँ से तहसील परिसर सीतापुर सदर तक के लिए ट्रैक्टर तिरंगा रैली का। सीतापुर से सीनियर संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को शहर में सिख समुदाय की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में नगर कीर्तन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरा नगर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल आदि गुरुवाणी से गूंज उठेगा। जगह जगह समाज सेवियों द्वारा स्टॉल लगाकर शरबत, फल, प्रसाद आदि का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से रूट मार्च भी तय कर लिया गया है, जिससे यातायात में कोई समस्या उत्पन्न न हो। उन्नाव में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह के साथ श्री गुरु सिंह सभा उन्नाव रविवार से मंगलवार तक बेहद श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं, ये समाज के सभी तबकों के लिए उनको लिए एक आमंत्रण भी है, ताकि हम सभी बगैर किसी भेदभाव के को अपने गुरुओं का जो त्यौहार मनाते हैं उसमें वो भी सम्मिलित हों और हमारे लिए मान बढ़ाएं। हमारी यही हमारी आप सभी कार्यक्रम का रूट विगत हर साल की तरह गुरुद्वारा साहब से 1 बजे चल के बड़ा चौराहा, फिर छोटा चौराहा होके फिर सुंदर टॉकीज से होते हुए छिपियाना चौराहा, दादा मियाँ चौराहा से धवन रोड होके बड़ा चौराहा आती है, फिर बड़े चौराहे से स्टेशन रोड, गुरु तेग बहादुर मार्ग होके IBP चौराहा से वापस गुरुद्वारा में 5 बजे ये प्रोग्राम नगर कीर्तन खत्म होता है। ये रूट है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।